ये भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला है, इन द गिवन फिगर वो इज द सर्कल, सर्कल का सेंटर है और एस पी क्यू। इसके क्वेश्चन जाने से पहले थोड़ा वार्म अप देख लेते हैं कैसे था। तो फिगर बना लेते हैं, एक सर्कल दिया हुआ है, ये भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। ओ ये हो गया पी, ये गया क्यू, ये हो गया एस, ये हो गया टी, ये हो गया आर। क्या बोला है, इन द गिवन फिगर वो इज द सेंटर ऑफ सर्कल, वो इज द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल का सेंटर है और एस पी क्यू, एस पी क्यू, एस पी क्यू कितना बोला है 45, ठीक है। इसके बाद बोला है टी ओ पी 140, टी ओ पी ये बोला है 140। इसके बाद बोला है तो फाइंड टी क्यू आर, मेजर टी क्यू आर, ये एंगल पूछा है, टी क्यू आर, टी टी आर क्यू, टी आर डी ये मुझे वाला पूछा है, सॉरी टी आर क्यू, टी आर क्यू, ठीक है। समझेंगे इसको, ये कितना डिग्री होगा बताओ। पहले थोड़ा इसके क्वेश्चन जाने से पहले थोड़ा वार्म अप देख लेते हैं कैसे। एक ट्राइंगल है ए बी सी, यदि ये दोनों का साइड इक्वल होगा, समझ लो ए बी इक्वल टू ए सी हो, इसी अगर हो तो मेजर बी और मेजर सी दोनों बराबर हो। क्या होंगे, ये दोनों साइड बराबर हो तो दोनों साइड के जो एडजेसेंट एंगल है वो दोनों की बराबर होंगे, दोनों के जो सामने सामने वाले जो एंगल है वो दोनों बराबर होंगे, पहली बात। और दूसरी बात, एक सर्कल है, उसका जो एक कॉर्ड जो उसके सेंटर से पास करे उसको बोलते हैं क्या, डायमीटर, व्यास, उड़िया में व्यास होता है, इंग्लिश में डायमीटर। तो डायमीटर जो है सर्कमफ्रेंस में जो एंगल बनाएगा वो कितना होगा 90 डिग्री, ऑलवेज 90 डिग्री। जो डायमीटर है, ये दो बात को याद रखें, जो ये डायमीटर है सर्कमफ्रेंस में जो एंगल बनाता है वो ऑलवेज 90 डिग्री होता है। और एक ट्राइंगल में दो एंगल, दो साइड समान हो तो उसके सामने वाले दोनों एंगल भी समान होते हैं, ठीक है। देखेंगे सब बोला है क्या है, ओ सेंटर है, तो हम एस से लेके ओ तक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या हो जाएगा, ओ से लेके एस तक इधर एक सेंटर से लेके उसके सर्कमफ्रेंस की दूरी क्या बोलते हैं, रेडियस या सर्कल। तो ये क्या है, ओ से लेके एस तक दूरी रेडियस, ये क्या है ओ से लेके पी तक, ये भी रेडियस समान। तो ये ट्रायंगल में क्या हो गया, ये भी, ये दोनों समान हो गए। इसके सामने वाला 45 है तो इसके सामने वाला भी 45, इसके वहां से प्रूव ये हो गया 45। तो ये कितना हो जाएगा, एस पी ओ, एक ट्रायंगल 45 45 90, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 से 90, ये 90, तो ये टोटल दिया है 140, ये 90 हो गया तो ये हो जाएगा 50। कितना आया, ये 90 50 140, एक स्ट्रेट लाइन में 180 होता है, इससे पहले पढ़ गए थे, तो ये कितना हो जाएगा 40, ठीक है। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है, जब दो कॉर्ड एक दूसरे को बाहर एक्सटर्नली बाइसेक्ट करते होंगे, जो यहाँ एंगल बनेगा वो क्या होगा, आर, ये जो ये चाप और ये चाप दोनों जो एंगल में बना, जो दोनों सेंटर पर बनाए होंगे एंगल के डिफरेंस के आधा होगा। क्या होगा, आर इक्वल टू 1/2, ये चाप बना है कितना, एस ओ पी का डिफरेंस टी ओ क्यू का डिफरेंस का आधा लेने से ये एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे आर इक्वल टू एस ओ पी कितना है 90, 1/2 90 माइनस टी ओ पी कितना है 40,
90 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 50 50 का आधा 25 इसका वैल्यू हो जाएगा 25। बस इसमें एक चीज तुमको याद रखना है क्या, जो दो कॉर्ड एक दूसरे को बाहर बाइसेक्ट करते होंगे तो वो जो एंगल का वैल्यू होगा हाफ SOP और TOQ के डिफरेंस के बराबर। इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंस। ऐसा चीज में क्यों लिया? अगर ये छोटा हो जाता ये बड़ा हो जाता तो दोनों का पॉजिटिव साइड लेना है। ये ठीक है, ये 90 आ गया, ये 40 आएगा तो निकल गया। यदि ये 40 होता ये 90 होता तो माइनस आ सके, इसका वजह से डिफरेंस ले गए। जो बड़ा होगा उससे बड़ा से छोटा को माइनस करना। समझ आए? खत्म। अच्छा, वो जो एस से वो हमने आपने ये कर दिया। मैं ये बनाना पड़ेगा ना तुमको कंस्ट्रक्शन, हाथ पैर मारना पड़ेगा। एस क्यों है? ये 45 है, तुम देखो यहाँ से यहाँ टांगना वाला, ये भी रेडियस बराबर हो जाएगा, 45 कर देंगे, आगे बढ़े। और ये एक तरीका है, इसका और भी तरीका हो सकता है। ठीक है, इसका दूसरा तरीका क्या हो गया? POQ यहाँ है SPR, ये एंगल पूछा है, इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ था तो ये डायमीटर है, इसलिए क्यों तक तो यहाँ हम ड्रॉ करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। मतलब पता चला 90। ये कितना दिया था? 45। तो ये कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, और ये दिया कितना? 140। 140 मतलब ये हो जाएगा 40। ठीक है, एक तो स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन 180 होता है तो 140 का नाम है, दूसरा 180 माइनस 140 42। और एक हमको सर्कल में याद रखना है, इधर देखो, एक ही चाप से यहाँ से लिखना है, जो इसको बोलते हैं क्या चाप। एक ही चाप से सर्कमफ्रेंस में बना एंगल, जो सेंटर पे बना एंगल का हमेशा अलग होगा। क्या? एक ही चाप से सर्कमफ्रेंस में बना एंगल सेंटर में बना एंगल का आधा होगा। क्या होगा? ये अगर 2 थीटा हो, ये होगा थीटा। तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। एक ही चाप है, TQ चाप, सेंटर पर बनाते कितना? 40 डिग्री। ये एक ही चाप सर्कमफ्रेंस में बनागा तो उसका आधा होगा। कितना? आधा होगा। ये 40 का नाम ये कितना होगा? 20। ठीक है, लिख दिए। हमको क्या पता है? SPQ एक ट्रायंगल में ये इसका क्या है? SP का एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल कितना है? 45 डिग्री। और ये इंटरनल अपोजिट एंगल का सम के बराबर होगा। तो ये 20 होना माने ये कितना होगा? ये हो जाएगा 45 माइनस 20 इक्वल टू 20। ये इधर ऐसे सिल कर सकते हो, ऐसे सिल कर सकते हो। तरीका बदलने से आंसर नहीं बदलेगा। इससे पिछले साल भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, उसमें 3 तरीका लगता था। 3 तरीका से तीनों तरीका आपको जाना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन आएगा ये तरीका सिर्फ लगेगा, कोई क्वेश्चन आएगा ये तरीका सिर्फ लगेगा, कोई क्वेश्चन आएगा दूसरा तरीका लगेगा। तो आपको सब तरीका सीखना पड़ेगा, कौन क्वेश्चन में जो तरीका लगेगा उसे करके निकल जाए। ठीक है, समझ आए? दोनों को नोट डाउन